दोस्तों आज हम प्रवीण कुडू शप्पू मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो भाई पहले मूवी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। तो देखो, मूवी के आखिर में संतोष को ये पता था कि मेरिंडा और कनन ने मिलकर बाबू को मारा था, पर संतोष ने सिर्फ कनन को ही गिरफ्तार किया। उसने मेरिंडा को क्यों छोड़ दिया? तो संतोष ने ऐसा क्यों किया? और संतोष इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट था और वो खुद को माइक्रोस्कोप बोलता था, तो उसकी नजर से कनन कैसे बच गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और बाबू ने मेरिंडा के बच्चे को क्यों मारा था इसे भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेरिंडा और कनन ने बाबू को किस रीजन से मारा था। तो देखो, संतोष के पिता यानी कि जॉय को बाबू मार रहा था, और जब बाबू जॉय को मार रहा था तो ये सब कनन ने देख लिया था। जिसके बाद बाबू ने कनन को ब्लैकमेल करके उसे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन कनन मेंढक को मार कर खाने के लिए ले जा रहा था और मेंढक को मारना इलीगल है, इसलिए बाबू ने पुलिस को बताने की धमकी दी थी। तो कनन डर गया और इसलिए बाबू ने जॉय को मारा है, ये बात सबसे छुपा के रखी। और कनन एक दिन ये बात सुनी को बताने जा रहा था, जिसे बाबू ने देख लिया था, इसलिए वो बता नहीं पाया। पर बाबू को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया। जिसके बाद बाबू कनन के घर गया और उसे मारने लगा। और जब उसकी पत्नी यानी कि मेरिंडा बीच में आई, तब बाबू ने मेरिंडा के पेट पे लात मार दी। और तब मेरिंडा 10 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी, पर बाबू के लात मारने के बाद मेरिंडा का बच्चा मर गया। और जब बाबू को ये बात पता चली तो उसने कनन को कहा कि मैंने जो किया मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगा, पर अगर तू बदला लेना चाहता है तो बदला ले सकता है। फिर इसी का बदला लेने के लिए मेरिंडा और कनन ने अपनी जादुई ट्रिक्स की मदद से बाबू को मार दिया। तो बात करते हैं कि संतोष जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान की माइक्रोस्कोपिक नजर से कनन कैसे बच गया, बल्कि कनन ने तो संतोष को गुमराह करने की भी कोशिश की थी। तो देखो, संतोष इस ताड़ी मर्डर केस से पहले अपनी स्मार्टनेस से कई सारे केसेस सॉल्व कर चुका था, इसलिए वो खुद को काफी स्मार्ट समझता था। पर सच बात ये थी कि संतोष कभी कभी तुक्का लगाता था, जिसमें कुछ बातें सही भी हो जाती थी। इसलिए संतोष को लगा कि वो जो भी देखता है और सोचता है वो सब सही होता है। इसलिए संतोष जब मेरिंडा के बारे में कुछ चीजें गेस करता है तो वो झूठी साबित होती है, जिसके बाद उसका ईगो सामने आ जाता है। फिर उसके तुरंत बाद फिर से वो कुछ चीजों को गेस करने लगता है और वो चीजें सही भी साबित हो जाती है। फिर तभी उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इसी ईगो की वजह से कनन उसे जो दिखा रहा था, संतोष उसे ही देख रहा था और सच मान रहा था, क्योंकि संतोष के अंदर एक ईगो था कि वो जो देखता है और बोलता है वही सच होता है। इसीलिए संतोष ने ज्यादा डीप में जाने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर तभी कनन ने संतोष को बाबू और जॉय के लड़ाई की तरफ घुमा दिया, और संतोष भी इमोशंस में बहकर अपना फोकस कनन से हटा दिया और सुनी पे लगा दिया। तो बात करते हैं कि संतोष ने मिरिंडा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो देखो, वैसे भी संतोष बाबू के केस को इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया था, बल्कि वो तो अपने पिता जॉय की मिस्टीरियस तरीके से हुई मौत के बारे में जानने को आया था, क्योंकि बाबू की मौत भी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। तो संतोष को लगा कि बाबू को जिसने मारा होगा उसी ने जॉय को भी मारा होगा। और संतोष तो बाबू के मर्डरर का पता नहीं लगा पाया, तो उसने कनन को गिरफ्तार क्यों किया? दरअसल कनन को सुनी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, और संतोष को यह पता था कि बाबू को मिरिंडा ने भी मारा है। और संतोष को यह कैसे पता चला कि मिरिंडा ने ही बाबू को मारा है? क्योंकि मिरिंडा ने संतोष को पहले से ही झूठ बोला था कि उसने बाबू के मर्डर के दिन एक टकले आदमी को वहाँ देखा था। तो मिरिंडा के कहने पर संतोष को सुनी पे शक जाता है, पर आखिर में जब सुनी मर जाता है तब संतोष को समझ में आ जाता है कि कनन ने तो उसे गुमराह किया था, पर मिरिंडा ने भी मिलकर उसे गुमराह किया है। क्योंकि अगर सुनी ने बाबू को मारा होता तो सुनी को कोई क्यों मारता? तब जाके संतोष को समझ में आया कि मिरिंडा और कनन ने मिलकर उसे सुनी पे शक करवा कर उसे गुमराह करने की कोशिश की थी। कनन को तो सुनी को मारने के लिए जेल हो जाती है, पर मिरिंडा को नहीं होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी संतोष अपने पापा जॉय के कातिल का पता लगाने आया था, तो मिरिंडा ने तो बाबू को ही मारा है। अगर मिरिंडा बाबू को नहीं मारती तो संतोष तो वैसे भी बाबू को मार ही देता, और शायद इसीलिए उसने मिरिंडा को छोड़ दिया होगा। और दूसरा रीजन मुझे ये भी लगता है कि संतोष थोड़ा थोड़ा मिरिंडा से प्यार करने लगा था, प्यार की वजह से शायद उसने मिरिंडा को छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण कुडू शप्पू मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो उसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नया एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।